आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। यूक्रेन से रूस के चेचन विशेष बलों का खात्मा, भारतीयों को वापस लाने जाएंगे 4 केंद्रीय मंत्री। 2024 तक देश की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। चंडगढ़ में तेंदुए की आवाजाही से किसानों में दहशत। येल्लूर गांव की कन्या ऐश्वर्या सकुशल घर लौटी। महाशिवरात्रि के स्वागत के लिए शहर के मंदिर तैयार। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की हत्या के लिए यूक्रेन भेजे गए चेचन विशेष बलों का सफाया कर दिया गया है। ये रूस के लिए एक बड़ा झटका है। रूसी सेना की एक खास यूनिट अपने दुश्मनों को बेरहमी से खत्म करने के लिए जानी जाती है। हालांकि यूक्रेन द्वारा टुकड़े को समाप्त कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन पर जो युद्ध थोपा है, उसमें यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बड़े पैमाने की योजना को कमजोर कर दिया है। डेली मेल की रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने वोलोडिमिर जेलेंस्की की हत्या के लिए जिम्मेदार विशेष इकाई को समाप्त कर दिया है, जिसने यूक्रेन में घुसपैठ करके सीधे रूस पर आक्रमण किया था। यूक्रेन ने चेचन स्पेशल फोर्सेस के 56 टैंकों को नष्ट किया। राजधानी कीव के पास होस्टोमिल में रूसी सेना और यूक्रेनी सेना के बीच लड़ाई चल रही है। रूस इलाके में हवाई हमले कर रहा है, जबकि यूक्रेन जवाबी कार्रवाई करता दिख रहा है। उसी संघर्ष में राजधानी कीव के पास यूक्रेन ने 56 चेचन स्पेशल फोर्स गन को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के मिसाइल हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। भारतीयों को वापस लाने जाएंगे 4 केंद्रीय मंत्री। रूस और यूक्रेन में युद्ध के कारण हजारों भारतीय युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि केंद्र की मोदी सरकार ने इसी पृष्ठभूमि में बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक मोदी सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन की सीमा से लगे युद्धग्रस्त यूरोपीय देशों में सीधे जाएंगे। इन सभी मंत्रियों को छात्रों को उनके वतन वापस लाने के अभियान का समन्वयक नियुक्त किया गया है। तदनुसार ये मंत्री भारतीय छात्रों को भारत लाने का प्रयास करेंगे। इन मंत्रियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। इसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति और यूक्रेन से स्वदेश लौटने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने सीमावर्ती देश यूक्रेन में जाकर वहां के बचाव अभियान में समन्वय स्थापित करने का फैसला किया। मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य शिंदे, किरेन रिजिजू और वीके सिंह, ये 4 मंत्री यूरोप जाने वाले हैं। 2024 तक देश की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। केंद्र सरकार की योजना 2024 तक देश की सड़कों को अमेरिका जैसा बनाने की है। इसके लिए महत्वाकांक्षी परियोजनाएं लागू की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राज्यों के बीच विभिन्न कारणों से विवाद को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सोमवार को बेलगाम के दौरे पर थे। उनकी उपस्थिति में 6 पदरी राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य मार्गों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला स्टेडियम में किया गया। करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से 238 किलोमीटर गडकरी 5 लंबे हाईवे के काम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की। रिमोट की मदद से एक बटन दबाकर आधारशिला परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसे स्क्रीन पर प्रस्तुत किया गया। इस समय भारत माता की जय की घोषणा की गई। इस समय सांसद मंगला अंगड़ी, सांसद ईराना कडाडी, सांसद अन्नासाहेब जोले, मंत्री शशिकला जोले, विधायक अभय पाटिल, विधायक अनिल बेनके, विधायक महेश कुतमली, पूर्व सांसद प्रभाकर कोरे, पूर्व विधायक महांतेश कवडगेमठ, पूर्व सांसद रमेश जिगजंगी भी मौजूद थे। चंडगढ़ में तेंदुए की आवाजाही से किसानों में दहशत। चंडगढ़ तालुका के दुक्करवाड़ी के बीच एक जंगल क्षेत्र में तेंदुए जैसे जानवर के निशाने मिले हैं, जिससे इलाके में भय का माहौल है। जानवर एक तेंदुआ है और किसान अनुमान लगा रहे हैं कि यह पिछले 2 दिनों से दुक्करवाड़ी शिवरा में घूम रहा है। इसे क्षेत्र के किसान सहमे हुए हैं।
रात में गन्ने की सिंचाई करने वाले किसानों को इसकी जानकारी हो गई। सोमवार की सुबह गीली मिट्टी में तेंदुए जैसे इस जीव के पैरों के निशान मिलने के बाद किसानों ने वन विभाग को फोन कर इसकी पुष्टि की। चांदगढ़ वन विभाग के वनपाल दयानंद पाटिल ने बताया कि क्षेत्र में तेंदुआ जैसा बड़ा और छोटा जानवर रहता है। इस बीच जैसे ही पैरों के निशान साफ हो गए, क्षेत्र के किसानों के साथ साथ नागरिकों को सतर्क कर दिया गया और नागरिकों ने मांग की कि वन विभाग तेंदुए का ख्याल रखे। क्षेत्र में तेंदुओं की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल है, इसलिए वन विभाग के अधिकारी इस गांव में गश्त बढ़ा दे और तेंदुए के इलाके से हटाकर ग्रामीणों को राहत दे। येल्लूर गांव की कन्या ऐश्वर्या सकुशल घर लौटी। बेलगाम तालुका के येल्लूर के जगन्नाथ पाटिल की बेटी ऐश्वर्या पाटिल, जो यूक्रेन में पढ़ रही है, सुरक्षित घर लौट आई है और आज अपने गृहनगर येल्लूर लौट आएगी। इसके लिए उसके माता पिता की चिंता भी दूर हो गई है। ऐश्वर्या येल्लूर गांव की रहने वाली है। उन्होंने अपने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा येल्लूर में पूरी की। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर कॉलेज से पूरी की। वो दूसरे सेमेस्टर में पढ़ रही थी। उसने पहले सेमेस्टर की परीक्षा भी दी थी। अब वो दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए पढ़ रही है। महाशिवरात्रि के स्वागत के लिए शहर के मंदिर तैयार। मंगलवार को बेलगाम शहर सहित तालुका के विभिन्न गांवों में शिवा मंदिर 1 मार्च को महाशिवरात्रि का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस पर्व के अवसर पर सोमवार से मंदिर में पेंटिंग, साज सज्जा, बिजली की रोशनी आदि का कार्य शुरू कर दिया गया है। दक्षिण काशी श्री कपिलेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर में सुबह से ही तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरे शहरवासी बड़ी संख्या में भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। भक्त मंगलवार को पूरे दिन मंदिर में शंभू मां की पूजा करने के लिए आते हैं। इस समय भक्तों के लिए तीर्थ प्रसाद का आयोजन किया जाता है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। क्षेत्र में नागरिक समस्याओं के समाधान में नगर निगम की लापरवाही को लेकर रविवार 27 को एक बार फिर बसवनकुर्ची के नागरिकों की बैठक हुई। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। देवराज अर्स कॉलोनी और बसवनकुर्ची पिछले कुछ वर्षों से नागरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसकी जानकारी नगर निगम को लगातार दी जा रही है और इसकी अनदेखी की जा रही है। इसके लिए जागरूक नागरिकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मांग की गई है कि इस क्षेत्र की समस्याओं का निदान कर समाधान किया जाए। निगम के वार्ड नंबर 48 में बसवनकुर्ची, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, देवराज अर्स कॉलोनी, अलारवाड़ में सड़कें काफ़ी खराब है। पानी की आपूर्ति नहीं होने से नागरिकों को परेशानी हो रही है। इसके साथ और भी कई मुद्दे हैं और नागरिक शिकायत कर रहे हैं कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ के लोग इनके समाधान के लिए आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। बैठक के दौरान इस पर चर्चा की गई। पार्षद बसवराज मोदगेकर, शेखर कमार, महेश हिरेमठ, डॉक्टर जगत शंकर गौड़ा, अब्दुल गनी यरगट्टी सहित अन्य नागरिक उपस्थित थे।
मराठी भाषा के संवर्धन के लिए पत्रकार संघ का संकल्प। मराठी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसी के चलते बेलगाम जिला मराठी पत्रकार संघ और से प्रस्ताव के माध्यम से मांग की गई कि केंद्र सरकार मराठी को तत्काल एक अभिजात भाषा का दर्जा दे। रविवार को आयोजित मराठी भाषा गौरव दिवस कार्यक्रम में ये मांग की कृष्णा शाहपुरकर अध्यक्ष थे। शुरुआत में नागेश सातेरी ने कुसुमाग्रज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर मराठी भाषा में कुसुमाग्रज के योगदान का गर्व से उल्लेख किया गया। कार्यवाहक शेखर पाटिल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सदानंद सामंत, सुहास उद्दार, अजय सातेरी, महेश काशीद, राजेंद्र पवार, गुरुनाथ भादवनकर, मधु पाटिल आदि उपस्थित थे। ध्रुवपद ने मनाया अनोखा काव्य समारोह। समूह ध्रुवपद की कविताओं के पहले संग्रह का प्रकाशन समारोह 27 फरवरी 2022 को शाम 4 बजे वांग्मय चर्चा मंडल किर्लोस्कर रोड बेलगाम में आयोजित किया गया था। पुस्तक सुभाष सुनतनकर द्वारा प्रकाशित की गई। ऋतुजा ढेकोलकर जैसी कविताओं की कविताएं भरत गावड़े, अभिजीत शाहीराव, रूपाली सुलकर प्रकाशित हुए। साथ ही इस अवसर पर काव्य प्रस्तुति कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से ध्रुवपद समूह ने अगला काव्य सोहला मनाया। इसमें ध्रुवपद ने 5 से 60 वर्ष की आयु के कवियों को मराठी, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी में कुल 2 कविताएं प्रस्तुत करने का अवसर दिया। एक स्वरचित और एक उनके पसंदीदा कवि की कविता। कार्यक्रम में बेलगाम के काव्य प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रशांत मंगुडकर ने किया, जबकि सुजीत बिरजे ने कविता संग्रह के पीछे के उद्देश्य के बारे में बताया। एल्लूर में मराठी साहित्य सम्मेलन संपन्न। एल्लूर गांव में रविवार को आयोजित ग्रामीण मराठी साहित्य संघ के मराठी साहित्य सम्मेलन से मराठी की गूंज जागृत हुई। इस समय साहित्यकार और पत्रकार विजय कुमार दलवी ने बोलते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में साहित्यिक सम्मेलनों से मराठी भाषा की रक्षा के लिए शास्त्रीय साहित्य को जागृत किया जा रहा है। उन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की। साहित्य सम्मेलन के दूसरे सत्र में संभाजी यादव ने जीवन में हास्य का महत्व इस विषय पर कार्यक्रम पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको सभी से बात करनी होगी और अच्छा व्यवहार करना होगा। रेलवे लाइन के दोहरीकरण से पहला रेलवे फाटक कल से बंद। तिलकवाड़ी में पहला रेलवे गेट 2 दिन बंद रहेगा। मंगलवार 1 तारीख को सुबह 6 बजे से 2 तारीख को शाम 6 बजे तक यातायात के लिए बंद रहेगा। शहर में 6 रेलवे फाटक है। तानाजी गली में रेलवे फाटक का काम पूरा हो गया। अब मंगलवार से पहला रेलवे गेट बंद कर दिया जाएगा और ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी दी गई है। बेलगाम वासियों ने किया मराठा आरक्षण आंदोलन का समर्थन। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर युवराज छत्रपति संभाजीराजे ने मुंबई के आज़ाद मैदान में मुंबई मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की है। उसके लिए समर्थन दिखाने के लिए यहाँ तक कि कोल्हापुर में मराठा समुदाय अनशन शुरू हो गया है। इस आंदोलन को बेलगाम वासियों का समर्थन मिला है। पूर्व महापौर शिवाजी सुनकर के साथ समिति के कार्यकर्ता समर्थन व्यक्त करने के लिए रविवार को दौरा किया है और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। तालुका पंचायत सदस्य सुनील आष्टीकर ने भी आंदोलन का समर्थन किया। इस समय मुदगा गांव पंचायत अध्यक्ष भालचंद्र पाटिल, पुंडलिक पावशे और समिति कार्यकर्ता उपस्थित थे। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट, मुलानी के दम पर मुंबई की जीत। बाएं हाथ के स्पिनर शम्स मुलानी ने रणजी ट्रॉफी में गोवा को 119 रनों से हराने के लिए दूसरी पारी में प्रभावशाली गेंदबाजी की। पहली पारी में 164 रन से पिछड़ने के बावजूद मुंबई ने ग्रुप डी में बढ़त बना ली। भारतीय महिला टीम करीबी मुकाबले में स्पेन से 3-4 से हारी। प्रो हॉकी लीग में भारतीय महिला टीम की जीत का सिलसिला रविवार को खत्म हो गया। जेंटल गिनी के अंतिम मिनट में किए गए गोल ने स्पेन को भारत पर 4-3 से जीत दिलाई। विश्व में 9वें स्थान पर काबिज भारत ने शनिवार को स्पेन को 2-1 से हराया था, लेकिन रविवार को स्पेन ने हार का बदला ले लिया। फीफा ने रूस फुटबॉल टीम पर लगाए कड़े प्रतिबंध। यूक्रेन पर जारी हमले के मद्देनज़र रूस पर कई प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। रूस, जो अब दुनिया के शीर्ष फुटबॉल शासी निकाय है, उसने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। फीफा ने रूस में फुटबॉल मैचों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूसी टीम को बिना झंडे और राष्ट्रगान के तटस्थ स्थानों पर मैच खेलने का भी आदेश दिया गया है। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर सोनी रामाधीन का निधन। वेस्ट इंडीज के पूर्व स्पिनर सोनी रामाधीन का रविवार को निधन हो गया। वो 92 वर्ष के थे। 1929 में त्रिनिदाद में जन्मे रामाधीन ने 1 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में 43 टेस्ट में 158 रन बनाए हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।